नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी तमाम क्लास 12th के छात्रों का आपके इस प्यारे से चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग फिर हिस्ट्री के पेपर को लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया 2016 का प्रश्न पत्र। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक समयानुसार पहुंचता रहे और आप अपने 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से करते रहें। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। क्या है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन में दिया गया है सिंधु, बी में दिया गया है ब्यास, सी में दिया गया है सतलज और डी में दिया गया है रावी। तो हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे स्थित है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि लोथल किस राज्य में स्थित है। ए में गुजरात, बी में पश्चिम बंगाल, सी में राजस्थान और डी में पंजाब। लोथल जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। क्या पूछ रहा है कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत जो थी वह किस शासक के द्वारा की गई थी। ए में चंद्रगुप्त मौर्य, बी में चंद्रगुप्त द्वितीय, 3 में अशोक और डी में कह रहा है कनिष्क। तो जो धम्म की शुरुआत थी प्राचीन भारत में वह अशोक के द्वारा शुरू की गई थी, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। ए में अशोक को, बी में समुद्रगुप्त को, सी में अकबर को और डी में चंद्रगुप्त मौर्य को। तो भारत का नेपोलियन जो है वह समुद्रगुप्त को कहा गया है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि महाभारत किसने लिखा। ए में वाल्मीकि जी, बी में मनु, सी में कौटिल्य और डी में वेद व्यास। महाभारत के रचयिता जो हैं वह वेद व्यास हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं। क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं। ए में मनु, बी में वाल्मीकि, सी में वेद व्यास और डी में कौटिल्य। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। किस शासक के काल में हुआ था। ए में अशोक, बी में कालाशोक, सी में अजातशत्रु और डी में कनिष्क। तो चौथी बौद्ध संगीतिकी जो थी वह कनिष्क के समय में हुई थी, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। आदिदास 8 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। ए में बाणभट्ट, बी में कालिदास, सी में हरिसेन और डी में तुलसीदास। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है वह हरिसेन के द्वारा हुआ था, ऑप्शन सी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। ए में देवराय प्रथम ने, बी में हरिहर और बुक्का ने, सी में कृष्णदेव राय ने और डी में सदाशिव राय ने। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का 2 भाइयों के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। ए में अहिंसा, बी में ब्रह्मचर्य, सी में सत्य और डी में अपरिग्रह। तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में ब्रह्मचर्य सिद्धांत को जोड़ा था, ऑप्शन बी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे। ए में हड़प्पा से, बी में मोहनजोदाड़ो से, सी में कालीबंगा से और डी में लोथल से। तो जो विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए थे वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे, ऑप्शन बी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है। ए में 16, बी में 18, सी में 19 और डी में 20। तो पुराणों की संख्या जो है वह 18 है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। इब्न बतूता जो है किस देश का निवासी था। ए में पुर्तगाल, बी में मोरक्को, सी में मिस्र और डी में फ्रांस। तो इब्न बतूता जो है वह मोरक्को देश का निवासी था, ऑप्शन बी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था। ए में इल्तुतमिश, बी में जलालुद्दीन खिलजी, सी में कुतुबुद्दीन ऐबक और डी में रजिया। तो कुतुब मीनार का निर्माण जिसने शुरू किया था वह था कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था। ए में रामानंद, बी में कबीर, सी में चैतन्य और डी में नानक। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है वह रामानंद के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। क्या कह रहा है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। ए में अकबर, बी में जहांगीर,
सी में औरंगजेब और डी में शाहजहां। तो कैप्टन हॉकिंस जो थे वह जहांगीर के शासनकाल में आए हुए थे, तो यहाँ पे आंसर जो है वह जहांगीर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, इलाही किससे संबंधित है? ए में बाबर से, बी में हुमायूं से, सी में अकबर से और डी में औरंगजेब से। तो दीन ए इलाही जो है वह अकबर से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? ए में अकबर, बी में जहांगीर, सी में शाहजहां और डी में औरंगजेब। तो स्थापत्य कला का सबसे ज्यादा जो विकास है वह शाहजहां के काल में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ए में शाहजहां, बी में मोहम्मद शाह, सी में औरंगजेब और डी में बहादुर शाह जफर। तो यहाँ पे भारत का अंतिम मुगल शासक जो था वह बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन डी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? ए में मीरा, बी में कबीर, सी में गुरु नानक और डी में रायदास। तो तलवंडी में जो है वह गुरु नानक का जन्म हुआ था, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला जो 21 नंबर प्रश्न है, अकबर का संरक्षक कौन था? ए में बैरम खान, बी में अब्दुल रहीम, सी में मुनीम खां और डी में फैजी। तो अकबर का संरक्षक जो था वह था बैरम खां। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आइन ए अकबरी किसने लिखा? ए में बाबर, बी में फैजी, सी में अबुल फजल और डी में बदायूनी। आइन ए अकबरी के लेखक जो थे वह अबुल फजल थे। ऑप्शन सी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? ए में अकबर, बी में बाबर, सी में शाहजहां और डी में जहांगीर। तो अकबर जो थे वह तंबाकू का सर्वप्रथम सेवन किए हुए थे, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? ए में पश्चिमी भारत में, बी में पूर्वी भारत में, सी में उत्तरी भारत में और डी में दक्षिणी भारत में। तो औरंगजेब ने अपने अंतिम जीवन का भाग जो था वह दक्षिण भारत में बिताया था। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ए में 1509, बी में 1526, सी में 1556 और डी में 1761। इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा 1526, ऑप्शन बी। 20 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो थी वह सन 1600 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? ए में कह रहा है खिलाफत, बी में असहयोग, सी में सबने अवज्ञा और डी में भारत छोड़ो। तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डांडी किस राज्य में स्थित है? ए में उत्तर प्रदेश, बी में बिहार, सी में गुजरात और डी में पंजाब। तो यहाँ पे डांडी जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? ए में 1932, बी में 1934, सी में 1939 और डी में 1942। तो पूना समझौता जो है वह 1932 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने, राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। तो दिल्ली चलो का नारा जो था वह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि काला कानून किसे कहा गया? क्या कह रहा है कि काला कानून जो है किसे कहा गया? ए में रॉलेट एक्ट, बी में इल्बर्ट बिल, सी में वुड डिस्पैच और डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर जो हो जाएगा रॉलेट एक्ट। 30 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में या 1930 या 1935 या फिर 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह 1942 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन सी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? ए में 1905, बी में 1912, सी में 1917 और डी में 1925। तो चंपारण सत्याग्रह जो है वह 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा।
37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? ए में सिद्धू, बी में चितर सिंह, सी में बिरसा मुंडा और डी में इनमें से कोई नहीं। तो संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू थे। ऑप्शन ए यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नंबर प्रश्न कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? ए में बंगाल, बी में पंजाब, सी में बंबई, डी में इनमें से सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें से सभी। राय की बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता जो था वह कौन था? ए में पीर अली, बी में कुंवर सिंह, सी में दिलीप सिंह या मोरारजी देसाई। तो इसका सही आंसर जो है वह वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है किसमें? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में या फिर संविधान में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संविधान में। तो हिस्ट्री के हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया जो 2016 से लिया गया है।